वेलकम बैक इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम अपनी इस वीडियो क्लिप में कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को पढ़ेंगे। इन फंक्शंस को पढ़ने के बाद हम यह जान पाएंगे कि कॉमर्शियल बैंक अपनी इकोनॉमी में क्या कार्य करता है। जान पाएंगे कि प्रैक्टिकली हमें कौन सा अकाउंट अपने बैंक में खुलवाना चाहिए, किस अकाउंट से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन ढेर सारी क्वेरी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में उपस्थित हैं। चलिए स्टार्ट। एक्सेप्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। पहला फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का एसेप्ट्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं स्वीकार करना। मांग जमाओं को स्वीकार करना ये कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंडर आप बुक में जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डीपली है, कोई भी बुक में आप कहीं भी जाएं आपको ये सब मटेरियल मिलने वाला नहीं है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्लाइड पेज नंबर 24 बिल्कुल किताब की लैंग्वेज नहीं है, अपने नोट्स हैं। केवल आपको बुक में जाएंगे तो बस मांग जमाएं स्वीकार करना, लेकिन उसके अंदर वो जो मांग जमाएं स्वीकार करता है वो किस तरह से अपनी मांग जमाएं स्वीकार करता है बैंक, तो उसके 3 मॉड्यूल कह दें, 3 टाइप कह दें, 3 तरह से 3 प्रकार से वाणिज्य बैंक जनता की मांग जमाएं स्वीकार करता है। फर्स्ट करंट अकाउंट में, सेकंड सेविंग अकाउंट में और थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के द्वारा। तो 3 कॉमर्शियल बैंक के 3 अकाउंट हैं जो जनता, किसी इकोनॉमी में रहने वाले लोग अपने अकाउंट्स कॉमर्शियल बैंक में खुलवाते हैं। उन अकाउंट्स को खुलवाने के 3 प्रकार हैं। पहला है चालू खाता, दूसरा है बचत खाता और तीसरा है सावधि जमा खाता। तो ये जो तीनों अकाउंट्स हैं इनके बारे में आप जानेंगे। करंट अकाउंट मोस्टली बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। यह खाता बिजनेसमैन द्वारा खोला जाता है। इसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इट मीन्स यदि आप इस अकाउंट के साथ जाएंगे, इस अकाउंट को बैंक में खुलवाएंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिजनेसमैन दिन में कितने बार भी पैसा जमा कर सकते हैं तथा निकाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने बार चाहे पैसा जमा करें, जितने बार चाहे पैसा निकालें। क्लियर? सेकंड है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। एक परिवार द्वारा, ये हाउस होल्ड द्वारा खोला जाता है। ज़रूरी नहीं कि हाउस होल्ड ही खोल सकता है, बिजनेसमैन भी खोल सकता है, बट क्योंकि बिजनेसमैन को करंट अकाउंट के साथ इसलिए जाना होता है क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन दिन में 2 बार भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं, 5 बार भी हो सकते हैं, कितने बार भी हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर बिजनेसमैन मोस्टली करंट अकाउंट खुलवाते हैं। परिवार जो है हाउस होल्ड या कंज्यूमर कह रहे हैं, उपभोक्ता कह रहे हैं, उपभोक्ता को सेविंग अकाउंट के साथ जाना चाहिए, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। कैसे? एक परिवार द्वारा खोला गया खाता बचत खाता कहलाता है। इसमें बैंक 4% की दर से ब्याज देता है। अभी एट प्रेजेंट भी 4% ही है सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, क्योंकि यह खाता कम समय के लिए खोला जाता है। कम समय से मतलब आप चाहें इसको जब चाहें बंद कर सकते हैं, जब चाहें खोल सकते हैं। टाइम बाउंडेशन कोई होती नहीं इसमें।
ओके। और जो सेविंग अकाउंट है इसका टाइम पीरियड कम होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जैसे लोगों के लिए सेविंग अकाउंट ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें 4% का हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, 4% का, और अपना हम विड्रॉ भी कर सकते हैं 1 से 2 बार दिन में, और जमा भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, आप देखेंगे फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यह खाता बिजनेसमैन तथा हाउस होल्डर किसी के भी द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता लंबे समय के लिए खोला जाता है। इसमें पूंजी पर 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है, उस पैसे पर बैंक 8% की दर से ब्याज देता है। और आपको ये पता होगा कि बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो पर एनम होता है, बट अब आप देखेंगे तो हर 3 महीने बाद ब्याज मर्ज हो जाता है आपके अकाउंट में। जबकि पहले क्या था कि पहले ईयरली ब्याज लगता था, अब उस ब्याज को वो हर 3 महीने बाद, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं साल में 4 बार इंटरेस्ट आपको आपके खाते में जुड़ता है। ठीक। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट लंबे समय के 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हम इसको खोलते हैं, और यही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। क्यों ज़्यादा देता है? यदि इस बात को आप जानना चाहेंगे तो बैंक को पता है कि 5 लाख रुपए की एफडी यदि हुई है तो वो 5 साल के लिए है, तो कस्टमर 5 साल तक उस पैसों को लेने नहीं आएगा। और हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है। 8% का फिक्स्ड डिपॉजिट, और उसने लोन कितने पे दे रहा है? 12%। तो 4% तो सीधा सीधा फ्लैट प्रॉफिट है किसका? बैंक का। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमें प्रॉफिट मिले। तो ऐसे ही बैंक भी जनता के पैसे को अपने पास रखता है और उसी पैसे को जनता में ही देता है। जनता में देने से मतलब जनता में ऐसे लोग होंगे जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक हैं, तो उनको लोन चाहिए। लोन कौन देता है? बैंक। अब 8% या 4% में बैंक के पास पैसा आ रहा है, किसका? जनता का। और बिजनेसमैन से, प्रोड्यूसर्स से, निवेशकों से वो कितना प्रतिशत ले रहा है? 12%। अभी लास्ट 12 था, अभी रिसेंट भी आई थिंक 12 ही है। अब तो क्योंकि इकोनॉमी अपनी इस कोविड काल में स्लो चल रही है, तो अभी तो एट प्रेजेंट तो कुछ डाउन हो गया होगा, क्योंकि लोन सरकार भी तो लोन कम रेट कर दिया होगा। बट 12% और 8% का आप डिफरेंस देख सकते हैं। 4% का प्रॉफिट सीधा सीधा बैंक कमाता है। तो पहला फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का क्या था? बैंक का पहला फंक्शन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जिसके अंदर 3 तरह के अकाउंट आते हैं। उन 3 तरह के अकाउंट्स में बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करता है। सेकंड फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का कि ये लोन देता है। निवेशक हुए, उत्पादकों को निवेश व्यय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को क्या देता है? लोन। कंज्यूमर्स को उनके कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए क्या देता है? लोन देता है। वाणिज्य बैंक ऋण जमानत, ऋण के उधारकर्ताओं द्वारा गारंटी की सुरक्षा के आधार पर देता है। जो कंज्यूमर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनको जो लोन देता है उसकी एवज में, ऐसे मानो गिरवी, वो कुछ ना कुछ रखेगा तब आपको लोन देगा।
क्लियर? तो आज हमने 2 फंक्शंस पढ़े। अगली वीडियो क्लिप में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो क्लिप में हम अगले 3 फंक्शंस पढ़ेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी और ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।